जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि खुद को ब्लैक यूनिवर्स मास्टर के चंगुल में फंसा हुआ देखकर मास्टर युआनो ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था, जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा तबाही हुई थी। इसके बाद फिर लुओ फेंग और बाकी सभी यूनिवर्स मास्टर्स एक दूसरे के साथ मैप और मास्टर युआनो के ट्रेजर्स को लेकर फाइट कर रहे थे। इसी दौरान स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर और एम्परर यान लुओ फेंग और आइस पीक मास्टर को हराने के लिए टीम अप कर लेते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि फ्लेम गॉड एम्परर और स्काई वुल्फ मास्टर दोनों ही अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए सीधा लुओ फेंग और आइस पीक मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर लुओ फेंग अपने गोल्डन किंगडम को रिलीज कर देता है और आइस पीक मास्टर अपने कोल्ड फॉग रियाम को रिलीज करते हैं। फ्लेम गॉड एम्परर आइस पीक मास्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आइस पीक मास्टर ने बहुत ही आसानी से फ्लेम गॉड एम्परर को अपनी बोन चेनिंग आइस के अंदर फ्रीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ एक खतरनाक स्लैश लगाते हुए बहुत बुरी तरह से हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर आइस का एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फ्लेम गॉड एम्परर बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ जाते हुए कई सारे प्लैनेट्स को तोड़ता जा रहा होता है और काफी मुश्किल से खुद को संभालते हुए एक बार फिर से आइस पीक मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होने लगता है। वहीं इधर फेंग भी स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर को बराबरी की टक्कर दे रहा था, जो देखकर स्काई वुल्फ मास्टर उससे कहते हैं, मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक छोटा सा बच्चा जिसे मैं पास्ट में आसानी से मार सकता था, वो इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा, पर तुम ह्यूमंस अभी भी इमेच्योर हो। ये कहते साथ ही स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर अपनी एक डोमेन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फैंग को भी पीछे हटना पड़ गया था। आइस पीक मास्टर उसकी इस डोमेन को देखते हुए कहते हैं, ड्रीम एंसेस्टर डोमेन। हमें देखने को मिलता है कि स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर की इस डोमेन की पावर्स बहुत ज्यादा थी। फैंग इनकी चपेट में आने से खुद को बचा रहा होता है, लेकिन इसी चक्कर में वो खुद को संभालते संभालते कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। अब एक तरफ स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर की ये ड्रीम एंसेस्टर डोमेन और साथ फ्लेम गॉड एम्परर की पावर्स, जबकि दूसरी तरफ लुओ फेंग का गोल्डन किंगडम और आइस पीक मास्टर का कोल्ड फॉग रियाल्म एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं और इनकी पावर्स कितनी ज्यादा ओवरवेलमिंग थी ये तो हम सभी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। वो बात इस बारे में रिसर्च करते हुए फैंग को बताती है, ये ड्रीम एंसेस्टर डोमेन तो एक सुप्रीम ट्रेजर है जो कि ड्रीम डीमन एंसेस्टर को बिलोंग करता है, जो कि डीमन रेस के वन ऑफ द ट्रू गॉड्स में से एक है। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर इसे उधार ले सकते हैं। वो ये बता रही थी कि तभी अचानक से उसके सामने स्क्रीन पर वार्निंग आने लगती है और उस बारे में पता करते हुए वो वाता फैंग को बताती है, लुओ फेंग, मुझे पता चला है कि डीमन रेस से फैंटम डीमन मास्टर यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। अगर हमने ये सब जल्दी खत्म नहीं किया तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर आइस पीक मास्टर भी टेली कम्युनिकेशन के थ्रू फैंग से कहते हैं, ड्रीम एंसेस्टर की ये डोमेन प्लस आउटसाइड की हेल्प की वजह से हम लोग क्लियरली इनके सामने डिसएडवांटेज पर हैं और अब इतनी सारी फाइट्स के बावजूद भी अब सिर्फ कुछ ही सिल्क थ्रेड मैप्स के टुकड़े बचे हैं। अगर हमने इन्हें भी मिस कर दिया। अभी वो आगे कुछ बोल ही रहे थे कि तभी फैंग का ध्यान कहीं और भटक जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ब्लैक यूनिवर्स मास्टर युआनो के डिवाइन वुड के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं, यहाँ पर मास्टर युआनो के जितने भी ट्रेजर्स हैं तुम सभी लोग उसके लिए फाइट कर सकते हो। ये कहते हुए वहां से चले गए थे। फैंग मास्टर युआनो के उन ट्रेजर्स को नोटिस कर लेता है और फिर आइस पीक मास्टर से टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कहता है, ब्लैक यूनिवर्स मास्टर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने मास्टर युआनो के किसी भी सुप्रीम ट्रेजर को नहीं लिया। अंकल मास्टर, कैसा होगा अगर हम इन दोनों को इस सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़ों के लिए फाइट करने दें और इस दौरान हम इस सिचुएशन का फायदा उठाएं? आइस पीक मास्टर इसके लिए मान गए थे, इसलिए ये लोग फौरन से स्काई वुल्फ मास्टर और फ्लेम गॉड एम्परर के साथ फाइट करना छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जो देखकर तो स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर काफी शॉक हो गया था और अब फिर स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर और एम्परर यान दोनों ही सिल्क थ्रेड मैप्स के लिए एक दूसरे के साथ ही फाइट करने लग जाते हैं, जबकि फैंग और आइस पीक मास्टर युआनो के सुप्रीम ट्रेजर्स को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि मास्टर जियू मास्टर युआनो के डिफेंसिव ट्रेजर को पकड़ते हुए मास्टर मिंगलियान को देते हुए उससे कहते हैं, ये मैं तुम्हारे फेवर के बदले में लौटा रहा हूँ। जिस ट्रेजर को लेने के बाद मास्टर मिंगलियान तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर ने अपनी ड्रीम एंसेस्टर डोमेन से फ्लेम गॉड एम्परर को काफी बुरी तरह से सप्रेस करते हुए दूर पटक दिया था और फिर वो सिल्क थ्रेड मैप के दोनों टुकड़ों को अपनी स्टोरेज स्पेस में रख लेते हैं। इसके बाद फौरन ही उनकी नजर पड़ जाती है कि लुओ फेंग मास्टर युआनो के सुप्रीम ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो तेजी के साथ अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए फेंग का पीछा करने लग गए थे। फ्लेम गॉड एम्परर यहाँ पर बार बार बुरी तरह से पीटने की वजह से काफी तंग आ चुके होते हैं, लेकिन अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। वो एक बार फिर से मास्टर युआनो के ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं, जबकि इधर हमें दिखाया जाता है स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर लुओ फेंग के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं और वो उससे बोल भी रहे थे, छोटे बच्चे तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स काफी शार्प हैं, लेकिन मास्टर युआनो के ये ट्रेजर्स हमारी डीमन रेस को बिलोंग करते हैं। इस पर तो फैंग जानबूझकर स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर को अपने करीब आने देता है और फिर उसे चिढ़ाते हुए उसे कहता है, स्काई वुल्फ पैलेस मास्टर, क्या तुम्हें वाकई ही लगता है कि मैंने उन सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़ों के ऊपर इसलिए गिव अप कर दिया क्योंकि मैं कमजोर हूँ?
ये कहते हुए फैंग अपने 9 टाइगर रिवर ट्रेजर को अनलिश कर देता और साथ ही अपनी गोल्डन किंगडम डोमेन को भी। इसी के साथ साथ उसने अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने मिनिएचर यूनिवर्स को क्रिएट करना भी शुरू कर दिया था। फैंग की इन इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को अनलिश होता हुआ देखकर स्काईवुल्फ पैलेस मास्टर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाते हैं। जबकि इधर फैंग अपने मन में सोच रहा था कि मेरी इन तीनों टेक्निक्स को एक साथ यूज करने की वजह से स्काईवुल्फ पैलेस मास्टर की ये ड्रीम एंसेस्टर डोमेन भी अब डिसएडवांटेज पर होगी, भले ही ये कितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और सच में हो भी ऐसा ही रहा था। फैंग की पावर्स को अपने ऊपर हावी होता हुआ देखकर स्काईवुल्फ पैलेस मास्टर घबराते हुए कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। फैंग की अपनी इन तीनों टेक्निक्स को एक साथ यूज करने की वजह से इसकी पावर्स हर तरफ महसूस हो रही थी। जितने भी यूनिवर्स मास्टर्स यहाँ पर मौजूद थे वो इन्हें फील करते साथ ही फौरन से इस तरह पलटते हुए देखने लगते हैं कि आखिर अब ये क्या है। आइस पिग मास्टर भी हैरान होते हुए पीछे की तरफ पलटते हैं, लेकिन जैसे ही वो फैंग की आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को देखते हैं तो वो मुस्कुराने लग गए थे। वहीं इधर फ्लेम गॉड एम्परर फैंग की इन पावर्स का नमूना देकर कहते हैं, थर्ड जूनियर ब्रदर, अब फाइनली मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर हमारे टीचर तुम्हारी इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों करते हैं। दूसरी तरफ स्काईवुल्फ पैलेस मास्टर अपनी डोमेन को यूजलेस हुआ देखकर लुओ फैंग के ऊपर चिढ़ते हुए उससे कहते हैं, ये ट्रेजर ड्रीम एंसेस्टर का है और तुम एक बच्चे जिसने भी सिर्फ कुछ एरास तक ही कल्टीवेशन की है, तुम्हारी मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट होने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये कहते हुए फैंग के ऊपर जोर जोर से रोर करने लगते हैं, लेकिन फैंग को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मास्टर युआनोआ के ट्रेजर को अपने हाथ में पकड़कर स्काईवुल्फ पैलेस मास्टर को चिढ़ाते हुए उससे कहता है, तुम्हें इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। आज अगर ड्रीम एंसेस्टर डोमेन तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर रही होती तो तुम कब का अपनी दुम दबाकर यहाँ से भाग चुके होते। जब फैंग ये बोल रहा था तो तभी फ्लेम गॉड एम्परर उसके पीछे से अपने वेपन के साथ जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है, पर फैंग को इसका एहसास काफी टाइम पहले ही हो गया था, इसलिए वो पहले से इसके लिए तैयार था और मास्टर युआनोआ के इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते वो काफी ज्यादा पावर्स अनलिश करता है, जिसकी वजह से फ्लेम गॉड एम्परर बहुत पीछे धकेल दिया गया था और अब तो यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। अब फिर फैंग बड़े ही आइकॉनिक स्टाइल में अपने सीनियर ब्रदर से कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारा भी वही हाल होता। इससे तो वो दोनों ही काफी गुस्से में आ गए थे, लेकिन अब फैंग के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। जबकि इधर फैंग अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है, मास्टर युआनोआ मारा जा चुका है, यानी मेरा एंसेस्ट्रल गोड सेट का मिशन कंप्लीट हो गया। सिल्क थ्रेड मैप के टुकड़े और मास्टर युआनोआ के ट्रेजर्स को भी हमने हासिल कर लिया है। तभी आइस पिग मास्टर भी फ्री होकर फैंग के पास आ जाते हैं और अब फिर फैंग और आइस पिग मास्टर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी। उनके वहाँ से चले जाने पर स्काईवुल्फ पैलेस मास्टर गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिश करते रह गए थे, लेकिन अब क्या फायदा। और फिर फ्लेम गॉड एम्परर भी तेजी से वहाँ से चले गए थे। सीन कट होता में दिखाया जाता है कि आइस पिग मास्टर और लुओ फैंग क्योस सिटी लीडर के पास आ चुके हैं और इन्होंने युआनोआ रीजन में हुई सारी चीजों के बारे में भी इन्हें बता दिया था, जिस पर तो अब क्योस सिटी लीडर इनसे कहते हैं, तुम दोनों ने इस बार सक्सेसफुली सिल्क थ्रेड मैप के 7 फ्रेगमेंट्स को हासिल कर लिया। ये वाकई हमारी रेस के लिए बड़ी जीत है और इससे भी ज्यादा मैं जिस चीज से सरप्राइज हुआ हूँ वो ये है कि लुओ फैंग ने इस बार स्काईवुल्फ पैलेस मास्टर को सप्रेस कर दिया और उससे फायर सैंड कप को सीज कर लिया। ऐसा लगता है कि अब तुम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश होते हुए फैंग के कंधे को थपथपाते हैं और फिर आगे कहते हैं, अब तुम्हें ओरिजिनल यूनिवर्स से बियॉन्ड वेंचर करने के लिए जाना चाहिए, एक ऐसा सफर जो बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकिंग होगा। मास्टर की ये बात सुनकर लुओ फैंग कहता है, बियॉन्ड द ओरिजिनल यूनिवर्स। इस पर मास्टर कहते हैं, हाँ, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रूली पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर कई सारे सुप्रीम ट्रेजर्स और प्रीशियस रेयर आइटम्स पैदा होती हैं, स्पेशली वहाँ के फॉरबिडन लैंड्स की गहराइयों वाले हिस्से में। वहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रू सुप्रीम ट्रेजर्स की कोई कमी नहीं और वहाँ पर टॉप टायर ट्रेजर्स तो ऐसे कॉमन है जैसे कि नदी में मछली। मास्टर की ये बात सुनकर फैंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ओरिजिन स्टार, जो कि बहुत लंबे समय के बाद सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही ओपन होता है, वहाँ का मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर भी सिर्फ टॉप टायर लेवल का होता है। लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स के बियॉन्ड भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि इतनी ज्यादा अमेजिंग हैं, जिस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर उससे कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा और बाउंडलेस रियल्म है जिसे यूनिवर्स ओशियन कहते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पिन किया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को थोड़ा सा वॉच कर लें, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इस सब के बाद फिर आइस पिग मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड से कहते हैं, सीनियर ब्रदर, यूनिवर्स ओशन के खतरों के मुकाबले में ओरिजिन यूनिवर्स के खतरे तो कुछ भी नहीं है और लुओ फैंग अभी तक यूनिवर्स मास्टर नहीं बना है। अगर ये लापरवाही करते हुए वहाँ पर चला गया
तो मुझे डर है कि इस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर उनका आंसर करते हुए कहते हैं, अब सिर्फ एक वही जगह है जहां लुओ फेंग ट्रू टेम्परिंग हासिल कर सकता है। हमारा ये ओरिजिन यूनिवर्स पैदा होता है, ग्रो करता है, ऑपरेट करता है, कमजोर होता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये कभी ना खत्म होने वाला एंडलेस लूप है। इसे हम साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन भी कह सकते हैं। एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स ओरिजिन में मौजूद हर एक चीज को वाइप आउट कर देगी। हमारी ह्यूमैनिटी एज अ न्यू रेस पिछली ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद पैदा हुई थी। मास्टर की ये बात सुनकर फैंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या? मैंने सोचा था कि ह्यूमन हिस्ट्री तो पहले ही बहुत लंबी है, पर मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि यूनिवर्स कई सारे काउंटलेस साइकिल से गुजर चुका है और हमारी सिविलाइजेशन पिछली जनरेशन की डिस्ट्रक्शन की एशिस से पैदा होने वाली एक नई मामूली सी नस्ल है। फैंग ये सब सोच रहा था कि तभी मास्टर वो कहते हैं, इससे भी आगे जब रीइंकार्नेशन साइकिल अपने एंड के करीब पहुंचेगा तब जो भी तुम जानते होगे वो सब नथिंगनेस में बदल जाएगा। मास्टर की इस बात पर तो फैंग अपना हाथ बंद करते हुए पंच बनाते हुए अपने मन ही मन कहता है, क्या मिटा दिया जाना ही इंसानियत का मुकद्दर है? साथ ही फैंग को थॉट्स आ रहे होते हैं कि उसकी फैमिली, जिससे भी वो प्यार करता है और जिन्हें भी वो जानता है, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। फैंग अभी ये सोच रहा था कि तभी मास्टर उससे कहते हैं, लेकिन अगर तुम इनफ स्ट्रॉन्ग होते हो तो हम ग्रेट डिस्ट्रक्शन से सरवाइव कर सकते हैं और इवन हमारी रेस को भी बचा सकेंगे। लुओ फेंग, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पिलर के तौर पर मुझे उम्मीद है कि तुम इस डिजास्टर से सरवाइव करने में हमारी मदद के लिए हमें ज्वाइन करोगे। ये सुनकर फैंग को वो सारे पावरफुल लोग याद आते हैं जिनके भी साथ उसने एक वक्त पर टाइम स्पेंड किया था और जिन्होंने आगे बढ़ने में फैंग की हेल्प की थी। इस बारे में सोचते हुए फैंग कहता है, मेरी स्ट्रेंथ अब सिर्फ मेरे खुद के बारे में नहीं है, बल्कि ये अब ह्यूमन रेस की फेथ को लेकर भी है। अगर मेरे पास अपनी रेस की सपोर्ट ना होती तो शायद आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ कभी भी ना पहुँच पाता। हालांकि ग्रेट डिस्ट्रक्शन अभी काफी दूर नजर आ रही है, लेकिन अब क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे इसके बारे में बताया है, ये बहुत जरूरी है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। अब फिर फैंग अपने मास्टर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, मास्टर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जल्दी ही यहाँ से निकलूंगा। इस पर मास्टर भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ फैंग वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए चला गया था। सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर और आइस पीक मास्टर एक जगह पर बैठे हुए थे। यहाँ पर क्यूरियोसिटी लीडर काफी उदास नजर आ रहे होते हैं, इसलिए आइस पीक मास्टर उनसे कहते हैं, सीनियर ब्रदर। जिस पर क्यूरियोसिटी लीडर अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहते हैं, एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट ने पहले मूव किया, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मास्टर युआनओ की डिवाइन वुड के पीछे थे, बल्कि ये इसलिए था क्योंकि यूनिवर्स ओरिजिन ऐसा चाहता था, क्योंकि मास्टर युआनओ की वो डिवाइन वुड यूनिवर्स ओरिजिन के लिए एक खतरा थी। पर अब क्योंकि मास्टर युआनओ मारा जा चुका है तो इसलिए हम नहीं जान सकते कि इसके पीछे का असली रीजन क्या था। उम्मीद है कि ये डिजास्टर अब यहीं पर खत्म हो जाएगा और यूनिवर्स ओरिजिन सेफ रहेगा। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपने डिवाइन किंगडम में पहुंच चुका है, जहाँ पर वो वाता खुश होते हुए उससे कहती है, इस बार तो हमारी रेस ने तुम्हें 1200 सुप्रीम ट्रेजर्स पॉइंट दिए हैं। हमारी वेल्थ अब डे बाय डे तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इससे अटुका तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि लुओ फेंग कहता है, इससे भी ज्यादा मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि यूनिवर्स से बाहर की दुनिया कैसी होगी। ये कहते हुए फेंग उन सभी जगहों के बारे में सोचता है जहाँ पर भी वो कभी गया था। उसके माइंड में इन सभी की इमेजेस चल रही होती है और हम भी विजुअल्स में ये देख पा रहे होते हैं। अभी सबके बाद फिर वो कहता है, यूनिवर्स ओशियन मैं आ रहा हूँ। बुबाता फैंग के पास अपीयर होते हुए उसे कहती है, क्यूरियोसिटी लीडर तुम्हें खुद पर्सनली लेने के लिए आ रहे हैं और यूनिवर्स सी में लेके जाएंगे। और फिर वो उसे टीज करते हुए कहती है, इस तरह का ट्रीटमेंट तो वाकई इनक्रेडिबल है। और फिर फैंग भी कहता है, मैंने सुना है कि मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर की ट्रू बॉडी हमेशा यूनिवर्स ओशन को एक्सप्लोर करती रहती है और वो रेयरली ही किसी के सामने अपीयर होते हैं, लेकिन उनकी 3 डिवाइन बॉडीज में से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। फैंग अभी ये कहते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पास की स्पेस एकदम से क्रैक होना शुरू हो जाती है और फिर वो पूरी तरह से शटर हो जाती है और उसके अंदर से अपीयर होता है मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर का 1000 ट्रेजर रिवर, जिसकी पावर्स चारों तरफ फैल गई थी। उसे देखते साथ ही फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मास्टर। और अब हमें भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर की रियल बॉडी की अपीयरेंस देखने को मिलती है। उनका आर्मर, उनका क्राउन, उनकी लुक्स एकदम ओपी। पहले तो एक नजर देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था, भाई क्या खतरनाक लुक्स हैं। और ये है मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर की ट्रू बॉडी। और अब फिर अपनी अपीयरेंस देने के बाद मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर अपनी बॉडी के साइज को छोटा करते हुए फैंग के करीब आकर उससे कहते हैं, मुझे फॉलो करो। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स ओशन का व्यू, जहाँ यूनिवर्स ओशन में मौजूद कुछ पावरफुल बीइंग्स आपस में बात करते हुए बोल रहे थे और हमें यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता कि आखिर ये है कौन। ये यूनिवर्स ओरिजिन वाले तो सिर्फ ट्रेजर्स के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करना ही जानते हैं। वो लोग आगे आने वाले खतरे से कम्प्लीटली अनअवेयर है
और उन्हें ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि यहाँ पर कुछ अनयूजुअल भी है। मेरे इस मकसद को पूरा करने के लिए मेरा सोल स्लेव मास्टर युआन सैक्रिफाइस हो गया और मेरा डिवाइन वुड का पीस भी वेस्ट हो गया, पर ये वर्थ इट है। इस पर उसके साथ खड़ा बंदा उससे कहता है, और ये दोनों ही काफी ज्यादा क्रीपी लग रहे थे। वो कहता है, चौकन्ने रहना, ये गेम अभी बस स्टार्ट हुई है, असली रिवॉर्ड हासिल करने में अभी भी टाइम लगेगा। तभी इन दोनों के सामने एक थर्ड पर्सन अपीयर होते हुए इनसे कहता है, इस प्लान की हमें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, इसलिए हमें एक ही बारी में कामयाब होना होगा, इटर्निटी के लिए और हमारी रेस के लिए। उनके ये कहते साथ ही सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर लुओ फैंग को अपने साथ लेकर एक ब्लैक होल के करीब आ गए थे और फिर वो यहाँ फैंग को बताना शुरू करते हैं। ओरिजिनल यूनिवर्स से यूनिवर्स ओशन में जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है स्पेशल लेयर्स की एज तक पहुंचना और फिर एंडलेस कॉस्मिक मेम्ब्रेन्स को पियर्स करते हुए उसके अंदर से गुजर जाना, और दूसरा रास्ता है स्टो या ब्लैक होल के अंदर से गुजरना। ये कहने के बाद मास्टर आगे बढ़ जाते हैं और फैंग भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। फैंग उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ते हुए खुद के साथ हो रहे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताता है, इसकी ये स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स और डिस्टोर्शन, अगर मेरी जगह कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर यहाँ पर आ जाता तो वो तो शायद उसी वक्त खाक बन जाए। उसका इतना कहने था कि तभी वो ब्लैक होल तेजी के साथ इन्हें खींचते हुए अपने अंदर ले जाता है। इसके बाद फिर हमें उस ब्लैक होल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग ब्लैक होल के कोर तक पहुंच चुके थे। मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर यहाँ पर फैंग को बताते हैं, ये स्टू या ब्लैक होल की ट्रू बॉडी है, ये सिर्फ कुछ मीटर्स बड़ी है। ये कहते हुए वो फ्लाई करके उसके करीब पहुंच जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जाने पर ही ये यूनिवर्स सी में पहुंच पाएंगे। इसीलिए अंदर जाने से पहले मास्टर फैंग को बताते भी हैं, इसकी दूसरी तरफ है यूनिवर्स ओशियन, जो कई सारी डेंजरस जगहों की बर्थ प्लेस है, जिसमें है द 3 ग्रेट फॉरबिडन लैंड्स, टिल्टेड पीक सेक्टर, हैवी करंट माउंटेन और यूनिवर्स बोट। इन सभी जगहों ने बहुत सारे यूनिवर्स मास्टर्स की जान ली है। ये बताने के बाद फिर वो उस ब्लैक होल के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर हमें यहाँ पर कमाल के विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ थोड़ी देर तक देखने के बाद फैंग तो एकदम से ब्लैंक हो गया था और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है जहाँ पर उसके मल्टीपल क्लोन्स थे। फैंग को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो इस फीलिंग को फील करते हुए कहता है, ये तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, यहाँ पर अगर कोई अनडाइंग गॉड आ जाए वो तो यूं ही मारा जाएगा। जब मैं क्यूरियोसिटी में इस तरह के क्यूटिक एनर्जी फ्लो को फील कर रहा था तब तो मुझे ऐसा कोई भी प्रेशर फील नहीं हुआ। फैंग अभी यहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर उसके पास अपीयर होते हुए उसके बाजू से पकड़कर उसे स्टेबल कर देते हैं। फैंग अब खुद को संभाल लेता है और मास्टर उसे बताते हैं, ये यूनिवर्स ओशन का क्यूटिक एनर्जी फ्लो है, इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, यूनिवर्स ओरिजिन से कहीं ज्यादा प्योर। जब एक बार तुम ओरिजिनल यूनिवर्स को छोड़ देते हो तो इसका मतलब है कि तुमने यूनिवर्स ओशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। मास्टर ने फैंग को अपनी एनर्जी के अंडर लिया हुआ था, इसलिए वो फैंग को अपने साथ ले जाते हुए यूनिवर्स ओशन को एक्सप्लोर करवाना शुरू कर देते हैं। फैंग अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है, तो ये है यूनिवर्स ओशन, बिलियंस ऑफ रेसिस की बर्थ प्लेस। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि यहाँ पर फैंग का सामना किन किन खतरनाक लोगों से होने वाला है। और दोस्तों पिन कमेंट में मौजूद लिंक पर क्लिक करके मेरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा।